तो मैं बहुत हो गई, मैं करवाता नहीं हूं कभी भी अपने चैनल पर, अपने शो पर माधव आनंद, मुझे ये बताइए, जब भी चुनाव आते हैं ये बाहरी बिहारी क्यों हावी हो जाता है बिहार में? पिछली दफा बिहार बनाम महाराष्ट्र नहीं थी, 2015 में लड़ाई थी बिहार बनाम गुजरात, क्योंकि तब साझा सरकार नहीं थी जेडीयू बीजेपी की, तब लड़ाई थी मोदी शाह की जोड़ी से। तो गुजराती यानी कि बाहरी राज करेंगे तो बिहारी बनाम बाहरी हो गया, इस बार बिहारी बनाम मराठी हो गया। ये हर बार बाहर का खौफ क्यों दिखाया जाता है? संदीप जी, देखिए, सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में राजनीतिकरण की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और इसका राजनीतिकरण जो है कोई भी पार्टी पॉलिटिकल लाभ जैसे ले पाएगी, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। बिहार में असमित जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे बाढ़ का मामला हो या कोरोना के संक्रमण का मामला हो, उठा कौन रहा है? मामला हो, रोजगार, एक मिनट, रोजगार सृजन का मामला हो। तो जहां तक बिहार की अस्मिता की बात थी, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के हैं, इसलिए हम सब लोगों ने पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ के, पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठ के एक स्वर में हम लोगों ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे सत्ताधारी गठबंधन के लोग हो या महागठबंधन आरजेडी की बात हो या हम लोग की पार्टी हो, हम सब लोगों ने मांग किया। अब बात यही समाप्त हो जाती है, सीबीआई अब इंक्वायरी कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जो आपका कहना, आपके बात से थोड़ा सा मैं भी सहमत नहीं हूं कि इसका राजनीतिकरण और पूरा चुनाव इस पे होगा। मुझे लगता है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता त्रस्त है, बिहार की हम लोग के पास जैसे मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले से क्या लेना देना बिहार की जनता को? अभी राजनीति का नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। देखिए माधव आनंद, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा जी, बिहार के लोगों से, बिहार के छात्रों से मेरा पहला वास्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और मेरे एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों में बिहार से लोग दोस्त हैं। और बिहार के लोगों की प्रतिभा, उनकी मेहनत, उनकी सादगी का मैं कायल हूं। सारी प्रशासनिक सेवाओं में बिहार का दबदबा है। बढ़िया से बढ़िया लॉयर, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, पर वो सब बाहरी हो जाते हैं। उनको भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उनके बारे में नहीं उठेगा मुद्दा। लोग बिहार से बाहर क्यों जाते हैं, वापस बिहार क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, यह मुद्दा नहीं होगा। सुशांत सिंह क्योंकि एक बिहारी था, उसके साथ प्रताड़ना की गई, यह मुद्दा बना दिया जाएगा। इससे इमोशंस भड़काए जाएंगे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं, पलायन की जो मुद्दा है, मैं आ रहा हूं फैजल, मैं आ रहा हूं फैजल। संदीप जी, हाँ संदीप जी, एक मिनट। पलायन की जब बात करेंगे, या स्किल्ड लेबर की बात हो या अनस्किल्ड लेबर की बात हो, जो आपने कहा डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, जितने भी बातें कहें, हम लोग तो यहीं से कह रहे हैं कि बिहार में अगर सारी व्यवस्था रहती तो लोग माइग्रेट करने के लिए बाध्य नहीं होते। मैं भी दिल्ली में इसलिए रहा क्योंकि मुझे भी जॉब जैसे दिल्ली में मिला। अगर जो क्वालिफिकेशन मेरे पास था, अगर उसके अकॉर्डिंग बिहार में सुविधा रहती तो मैं भी बिहार में जॉब करना प्रेफर करता। तो जो विकसित बिहार की परिकल्पना की जो की जाती है, वो बिहार विकसित नहीं हो पाया। 15 साल लंबा वक्त होता है, 15 साल मिला और बिहार में रोजगार सृजन पे काम न हो, उद्योग व्यवस्था एक भी लगाने का काम नीतीश कुमार ने नहीं किया। पर सुशांत सिंह को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, क्योंकि वो बाहरी था, वो मुंबई में बिहार से आया था। ये बात कही जाएगी, लाखों करोड़ों लोग बिहार के, देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनके बारे में बात नहीं होगी। आपसे भी विनम्र आग्रह है कि बिहार की जनता की भावना को समझते हुए इसको मुद्दा, हम लोगों ने जो मांग की, हम लोग की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने का काम किया, बिहार सरकार ने भी रिकमेंड किया। बिहार सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जैसे डिसीजन को भी जैसे हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन अब जो मुद्दा है बिहार की, जो आम समस्या, उस समस्या के बारे में संदीप जी बात कीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जब आप आम समस्या की ही बात करता हूं, इसीलिए ये कार्यक्रम भी जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया, ये बाहरी बनाम बिहारी क्यों होने लगता है बिहार में चुनाव से पहले? आप इस बात को गलत कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। पिछली बार गुजरात बनाम बिहार हुआ था, इस बार बिहार बनाम महाराष्ट्र था। पिछली दफा आपकी पार्टी अलग थी 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो आप पर बिहारियों की प्रताड़ना का आरोप लगा, इस बार मराठियों पर लगा दिया। देखिए संदीप जी, बहुत देर से मैं ध्यान से सुन रहा था, कुछ बात पे मैं कुछ कहना भी चाहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले तो एक वक्ता है, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में कहा गया कि दोनों जो पुलिस है बहुत अच्छे से जांच कर रही थी।
मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है, कहीं भी ये बात नहीं लिखी है। बल्कि आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो जांच मुंबई पुलिस कर रही है वो शक के घेरे में आ गई है। और सही बात कह रहे थे यशोवर्धन जी ने कि अनुच्छेद 142 में जो एक प्लेनरी पावर होती है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि एक पिता को इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए ये जांच सीबीआई के पास जानी चाहिए। दूसरी बात आपने जो उठाई है, आपने कहा ये बाहरी वर्सेस बिहारी कहां से आ गया। तो ये कोई महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है और शिवसेना नहीं है जो कहे कि उत्तर प्रदेश से या बिहार से अगर भारतीय नागरिक जिनको संविधान की इजाजत देता है वो महाराष्ट्र में आके नौकरी करते हैं तो वो बाहरी हैं, उनके ठेलों को तोड़ो, उन पे हाथ चलाओ। ये शिवसेना की सोच कभी रही होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है काम नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, एक मिनट रोक रहा हूं गौरव, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। फर्ज कीजिए आप तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे महाराष्ट्र के चुनाव में, फर्ज कीजिए कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार होती इस वक्त महाराष्ट्र में, होनी आपकी चाहिए थी। यह भी एक प्रजातंत्र का खेल है, कड़वी हकीकत है। बहुमत किसी को मिलता है, सरकारें किसी की बन जाती हैं, बहुत जगह और भी हुआ है ये। अगर आपकी सरकार होती, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती, ये मामला इतना मराठी बनाम महाराष्ट्र बनाम बिहार हो पाता? संदीप जी अब केवल 1 मिनट दीजिएगा और मैं कुछ अहम सवाल आपके चैनल पे उठाता हूँ। पहली बात तो जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुना था और जो प्री पोल अलायंस शिवसेना के साथ था, आपने बिल्कुल सही कहा। और डंके की चोट पे कहता हूं, अगर हमारी सरकार होती तो कभी भी ये नहीं होता जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि 65 दिन तक एफआईआर ना होना, जबकि 24 घंटे और 48 घंटे में अगर संदिग्ध एक मौत हुई है तो एफआईआर की जा सकती है 174 सीआरपीसी। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट भी होती है ना, वो भी एक प्रक्रिया है। मैं अपनी बात कह लूं, देखिए संदीप जी होता क्या है, मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाहता। हाँ। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके प्रश्न से इधर उधर की बात ना करे, उत्तर दे, लेकिन आप हर लाइन पे टोक देते। जी बोलिए, तो आप बोलिए। मुझसे एक सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। और आप बोलिए ना, आपने इतनी भूमिका बांध देते हैं कि सवाल का जवाब बना रहे हैं क्या? अभी नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना मैं। ये काम मेरा नहीं है, भूमिका बांधने का काम तो कुछ लोगों का है, आप भी जानते हैं। अब उत्तर ले लीजिए और टोकिएगा मत जी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए थी, और अगर होती तो एफआईआर होती वहां पे और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिलता। और राजनीति हो रही है, ये आपने कई बार कहा। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, राजनीति हो रही थी। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री 24 घंटे में कहते हैं ये आत्महत्या का केस है तो राजनीति हो रही थी। जब माजिद मेमन आके कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा था इतना बड़ा स्टार नहीं था, मरने के बाद बड़ा स्टार हो गया, तब राजनीति हो रही थी। और आप ही के साथी हैं, मीडिया को भी गिरेबान में झांकना चाहिए। जो ये कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत इतना भी बड़ा स्टार नहीं है कि मीडिया हो अल्लाह बचा रही है। मैं सवाल पूछता, अगर पत्रकार होता कि 65 दिन तक क्यों नहीं एफआईआर हुई? चलिए, आजकल आप पत्रकारों को सब राजनीतिक पार्टियां बताने लगी सवाल क्या पूछना है। ठीक है फैजल अली, बाहरी बिहारी, ये मतलब अस्मिता का खेल, ये सिर्फ अब बिहार नहीं बहुत और राज्यों में भी हुआ है। यही एक बहुत अच्छा राजनीतिक औजार बन गया है। नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि जहां तक राजनीतिक मुद्दे का सवाल है, बिहार में इसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है लोगों को। और बिहार बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक राज्य है, तो जो भी बात आ रही है सतह पर वो ठीक है। लेकिन बिहारियों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उनका राजनीतिक मुद्दा क्या है, उनके आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, समाज में गिरती हुई अर्थव्यवस्था और जो विधि व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। बिहार की कोई भी सरकार ये अपने गिरेबान में झांकने को तैयार है फैजल अली कि कितने बिहारी दरअसल बाहरी हो गए, बिहार से बाहर निकलते हैं वहीं रह जाते हैं, बिहार वापस नहीं आना चाहते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और बिहार की ये जो दुर्दशा हुई है कि बिहार से इतना लंबा पलायन हो रहा है, 40 लाख लोग बिहार के बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, इसका सवाल जरूर उठता है। 15 साल में हम लोगों को तो लोगों ने कहा कि जंगल राज था, जंगल राज था। चलिए अगर मान भी लिया जाए
तो चलिए हमें जनता ने सजा दी, हम सत्ता से बाहर है 15 साल से। 15 साल क्या है लेखा जोखा, ये तो बताएंगे। कौन सी बड़ी कारखाना आया, कौन सा बड़ा उद्योग धंधा लगा, कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात हुआ। आज मैं आपकी टीवी पे एक बात बता रहा हूं कि 2010 में हमारे एक मित्र ने, हम लोगों ने एक समूह बना करके बिहार में उद्योग धंधे को जिंदा करने की कोशिश की थी, और एक प्रपोजल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था कि बिहार में जितनी बंद पड़ी हुई चीनी मिल है उनको फिर से जीवन दान दिया जाए और उनको फिर से शुरू किया जाए। 2010 की बात बता रहा हूं, और ये सब डॉक्यूमेंटेड चीज है। उसके बाद उन्होंने पैदा कर दी, मतलब बाहरी बिहारी कर दीजिए, चुनावी हवा तैयार हो जाती है। बाहर भी है, बिहार भी है, बाहरी भी है। एक बात तो बड़ी क्लियर है, हाँ, जो आप फैक्ट्स करते हो ना उसकी काट नहीं होती। अब जैसे ये कहा है आपने, ये फैक्ट है कि पास्ट में यही चला है, और हमने आपकी बात कहने से पहले इस बार हमने क्या एजेंडा रखा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमने तो इसीलिए रखा है ये, क्यों हमने भी पीछे क्या क्या हुआ 15 साल में और उससे पहले के 15 साल में, उसके बाद हमने अपना एजेंडा सेट किया है। और हमने ये बात कही है कि कोटा में तो कॉलेज भी बिहारियों के और स्टूडेंट भी बिहारियों के, तो ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता? जब पैसे जिनके पास हैं, जिनके कॉलेज हैं, वो अगर बिहार में कॉलेज बनाए और स्टूडेंट भी बिहार के हैं और वो भी बिहार में रहे, तो क्यों नहीं होंगे? देखिए, हमें स्थितियों का पता है, और इसीलिए हमने ये कहा है अपने घटक दलों से भी कि भाई हमारी बातों को आपको एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, तेजस्वी आपकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अगर हमारा विजन क्लियर है, अगर उनको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, तो इसमें क्या नुकसान है? अभी उनको पसंद आई हैं, नीतीश को आपकी बातें पसंद नहीं आएंगी। अच्छा, कल वो उनको भी आ जाएंगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को भी हमारी बातें, मतलब चिराग भी आजाद शत्रु हो जाएंगे जैसे रामविलास पासवान ने। 2-3 पसंद आई हैं। सीबीआई की डिमांड जो की, उन्होंने हमसे फोन पे बात की चिराग पासवान जी से, और बातचीत करने के बाद उन्होंने फौरन ये ऑर्डर पास करवा दिया। तो अच्छी बात को तो सब पसंद करेंगे ना, लेकिन ये मान के चलिए कि बिहार का जो विकास होना चाहिए था वो पिछले 30 सालों में नहीं हो पाया है, और इसीलिए ये सजेशन दी जाती है हमारी तरफ से। माधव आनंद 30 सेकंड में वही घूम फिर कर बाहरी बिहारी। संदीप जी, समस्याएं हैं जो आप बाहरी बिहारी की बात कर रहे हैं, उस समस्या को हम लोग समझ रहे हैं, और बिहार की जनता, खासकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आशा पाल के बिहार की जनता ने पाला था माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से, और जो प्रचंड बहुमत इनको मिला। 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और वास्तविक बात है कि जो विकास के बड़े बड़े दावे हैं सब कागज पे ही हैं। जब धरातल पे आप जाएंगे तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा बिहार में। आप ग्रामीण इलाके में चले जाइए, उठा रहे हैं ना मुद्दा, तो हर राजनीतिक दल होड़ लगी हुई है कि हमने पहले उठाया, हमने पहले उठाया। अशोक वानखड़े, तो मतलब यही मुख्य मुद्दा है, या दरअसल अब सीबीआई को जांच दे दी गई तो ये चुनावी मुद्दे के तौर पर अब ये अपनी लॉ इसकी कम होती जाएगी? वही कह रहा हूं आपको। नहीं, चौधरी जी, सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद देश के कई लोग ये जान गए कि वो बिहारी थे। इसके पहले तो कभी वो अपने आप को बिहारी कहते भी नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही इंसान है जो बार बार अपने आप को बिहारी कहता है, वो शत्रुघ्न सिन्हा है। वो भूमिपुत्र है तो उसको तो बिना रोक टोक चुनाव जितवा के भेजना चाहिए, तब तो राजनीति हो जाती है। सवाल ये है कि शिवसेना आज से थोड़ी, शिवसेना तो अब बहुत माइल्ड हो गई है, जो छठ पूजा भी ऑर्गेनाइज करवाती है। लेकिन शिवसेना जब बाल ठाकरे के समय उग्र थी बिहारियों के और यूपी वालों के खिलाफ, तब अटल बिहारी की सरकार में पार्टनर थी, तब बिहार और तब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी। तब गौरव भाटिया जी को तब समझ में नहीं आया कि शिवसेना बिहारियों को और यूपी वालों को प्रताड़ना करती है महाराष्ट्र में। हम तो बार बार इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि हम कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र के बाहर है, दिल्ली में हमें इज्जत मिलती है, तो फिर दिल्ली के लोगों को या बाहर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इज्जत क्यों नहीं मिलनी चाहिए बाहर? तो एक भावनात्मक मुद्दा मिला है क्या, और ये मुद्दा बना रहेगा क्या, ये लाख टके का सवाल है। और ये बिहार वासियों को भी तय करना है कि मुद्दे क्या बनने चाहिए चुनाव में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।